हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए व्यूअर्स, हमने क्या किया था अभी पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी हाईवे नंबर। आज भी बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफॉर्मिक नंबर। आज हम ऑटोफॉर्मिक नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डू वाइल की हेल्प से। हम इसको वाइल लूप के लेक्चर से भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑटोफॉर्मिक नंबर होता है क्या है। देखिए, an orthorhombic number is number whose square has the same digits in the end of the number itself। ठीक है, यानी कि ऑटोफॉर्मिक वो नंबर होता है कि अगर आप कोई भी एक नंबर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में उसके जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट की जो टू डिजिट है ना, आपके ओरिजिनल नंबर से अगर यदि मैच हो जाती है तो इस तरह का नंबर आपका ऑटोफॉर्मिक नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 25 इज ऑटोफॉर्मिक नंबर बिकॉज द 25। ओके, यानी क्या कहने का मतलब है, यदि आप 25 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, ये आप डिजिट देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे कौन सा 25, और 25 का स्क्वायर करने पर अगर आप देखेंगे इसका स्क्वायर कितना आ जाता है 625, और लास्ट की टू डिजिट देखो मैच होगी, तो दिस इज ऑटोफॉर्मिक नंबर। इसी तरह से आप 76 ले लीजिए, 76 भी ऑटोफॉर्मिक नंबर है। 76 के स्क्वायर करते हैं 5776 आता है, तो देखिए लास्ट की टू डिजिट से मैच हो गया ना, दिस इज ऑटोफॉर्मिक नंबर। तो ये ऑटोफॉर्मिक नंबर होता है। अब देखो ये भी एक क्या है, एक प्रॉब्लम है। हमने इस लॉजिक को समझा, इस लॉजिक को समझने के बाद हमें इस लॉजिक को क्या करना है, नोटबुक पे इसको सॉल्व करना है, ड्राई रन करके समझना है, फिर इसके बाद हमें कोड लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक समझा दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कोड समझा रहा हूँ, तो इसका कोड किस तरह से लिखा जाएगा, आइए हम इसका कोड बना लेते हैं। हाँ, ये हमने पिछली प्रॉब्लम सॉल्व की थी, कोड 11.c, प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही करेंगे आप, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, यहाँ पे मेन फंक्शन और यहाँ पे बॉडी। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर लेना है, फिर उसके बाद में हमें इसको स्क्वायर भी करना है और हमें रिमाइंडर भी चाहिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे एंटर एनी नंबर, आपको यहाँ पे कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे आप स्कैनअप लगाएंगे %d कोड %, यहाँ पे आपका नाम आएगा। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर आपका नाम इंटू नाम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर करना है ना। उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पे डू लगाना बॉडी। उसके बाद बॉडी लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर कैसे लेंगे, तो रिमाइंडर आपने जब स्क्वायर कर दिया तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, क्या आपको क्या चाहिए, लास्ट की टू डिजिट चाहिए ना। अगर आपको फर्स्ट डिजिट चाहिए तो आप 10 से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको टू डिजिट चाहिए तो आप 100 से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, जो स्क्वायर है उसका रिमाइंडर निकाले 10 से और साथ के साथ उसको ब्रेक कर दे, ब्रेक का मतलब लूप से बाहर आ जाए। अब लूप की मुझे टर्मिनेट कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना, बेस कंडीशन देना पड़ेगा वरना लूप इन्फिनिट हो जाएगा। तो हमने बोला कि नम जब तक ग्रेटर है 0 से, तो वो तो ये चलेगा ही नहीं क्योंकि लूप ही मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेटर 0 ये। ओके, अब हमने ये बोला कि इफ यदि आपका जो आपने नम लिया यदि मैच हो जाता है किससे, आपके रिमाइंडर से मैच हो जाता है, तो ये आपका कहलाएगा ऑटोफॉर्मिक नंबर। एक बार स्पेलिंग देखें क्या है इसकी, ऑटोफॉर्मिक नंबर की, ऑटोमॉर्फिक, ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो दिस इज ऑटोमॉर्फिक नंबर, दिस इज ऑटोफॉर्मिक नंबर, वरना एल्स के अंदर प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे बोल दे दिस इज नॉट ऑटोफॉर्मिक नंबर, ये ऑटोफॉर्मिक नंबर नहीं है। एक बार इसको रन कर कंपाइल कर लेते हैं एक बार। ओके, जीसीसी कोड 11.c, कोड कंपाइल हो रहा है, सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब आपको ए प्रेस करके एंटर करना है, जैसे आपने 12 एंटर किया तो 12 इज नॉट ऑटोफॉर्मिक नंबर। अगर हम यहाँ 25 डालते हैं, व्हाट इज दिस, 25 भी ऑटोफॉर्मिक नंबर नहीं बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है भाई। हमने क्या किया, नम लिया, ओके स्क्वायर किया, हमने यहाँ गलती कर ली यहाँ पे। हाँ ठीक तो है, स्क्वायर हमें 100 से लेना है यार, हमने 10 कर दिया, यही तो प्रॉब्लम है। वो 10 का मतलब यानी कि 5 ले रहा है वो। अब दोबारा से जीसीसी करते कंपाइल, सॉरी जीसीसी कोड 11.c। उसके बाद हमने ये प्रेस किया, हमने 12 लिया,
12 इज नॉट ऑटोफॉर्मिक नंबर, ओके, बट 25 के लिए नहीं आनी चाहिए। यस, 25 इज ऑटोफॉर्मिक नंबर। अगर हम करते हैं यहाँ पे 76, 76 इज ऑटोफॉर्मिक नंबर। अभी कोड कैसे काम कर रहे हैं इसको मैं ड्राई रन करके आपको MS पेंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने देखिए हुआ क्या कि सपोज करिए आपने 25 नंबर एंटर किया, ठीक है। 25 नंबर एंटर करने पर अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो 625 आ जाए, ओके। 600 जैसे 25 आपका यहाँ पे आ चुका, उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे उसने उसका रिमाइंडर निकाला। अगर आप 625 का अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं किससे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ब्रिक क्या करेगा, अब ब्रेक करेगा, लूप से इसको बाहर फेंक देगा, ओके। ब्रेक क्या करेगा, उसको लूप से बाहर फेंक देगा, लेकिन लूप से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक का काम क्या होता है, एग्जिट होना, ब्रेक यानी कि रोकना, इसको टर्मिनेट कर देगा लूप को। जैसे यहाँ पे टर्मिनेट किया, उसके बाद उसने यहाँ पे लूप तो चलेगा नहीं, यहाँ पे आगे कंडीशन तो चेक होगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका यहाँ पे 25 वैल्यू किसकी आएगी, रिमाइंडर की। तो अगर आपका नम की भी वैल्यू कितनी है, 25 है, तो ये भी 25 मैच हो गया किससे, 25 से। तो दिस इज ऑटोफॉर्मिक नंबर, ये ऑटोफॉर्मिक नंबर, ये कोड इस तरह से काम करता है, ओके। तो आप इस तरह से हर प्रॉब्लम को इस तरह से उसका लॉजिक लिख करके आप उसका हर कोड का एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप यूजर हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।